जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता गुजर गए और अब वो ही एक दूसरे का सहारा थे। अरे हे भगवान, मैं क्या करूं? आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। अब तो समझ में नहीं आ रहा कि किस्मत ने क्यों मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या कहूं मैं। भैया हिम्मत रखो, कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा। आप बस कोशिश करते रहो। किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यकीन मानो, आज कोई ना कोई रास्ता जरूर खुलेगा। और मैं भी मुखिया के घर काम पर जा रही हूँ। लेट हो जाएगा तो फिर मुखिया बहुत चिल्लाने लगते हैं। ए बहन रीमा, मुझे माफ कर दे। हमारे परिवार में तू ही अकेली है और मैं तुझे भी घर में बैठा कर खिला नहीं पा रहा हूँ। बहुत दुख होता है। कोई बात नहीं भैया, और हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। क्या करूं बहन, मैं तो रोज रोज मजदूरी करने जाता हूँ पर काम भी तो नहीं मिलता। इसी वजह से तुमको भी काम करना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हें कभी भी काम करने नहीं देता। चलो मैं निकलता हूँ। इतना कहकर माधव काम ढूंढने के लिए निकल जाता है और रीमा भी मुखिया के घर जाती है। अरे तू आज इतनी देरी से कैसे आई है? मैं तुझे पैसे देता हूँ, पूरे 500 रुपया महीना। ये लेट आने के लिए नहीं देता हूँ। जब मन किया मुंह उठा के चले आए। माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे चल चल, अब बातें ही करती रहेगी या काम भी करेगी? जा, घर का पूरा झाड़ू पोछा बर्तन सब पड़ा है, जल्दी से साफ सुथरा कर दे। चल जा। ठीक है। फिर दिन भर कड़ी मेहनत करके रीमा घर के सारे काम करती है और फिर जैसे ही अपने घर लौट रही होती है जंगल के रास्तों से, तभी उसे राजकुमार देख लेता है। अरे वाह, ये है ना लड़की। क्या मस्त सुंदर लग रही है। आहा, और दिखने में भी किसी गरीब घर की लग रही है। मुझे इसे ही अपने प्रेम जाल में फंसाना है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? ये एक गरीब घर की लड़की है और इससे प्रेम करेंगे आप तो इसका प्रेम महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसीलिए मैं तो कहता हूँ आप इसको भूल ही जाइए। अरे ओ मेरे प्यारे भोले भाले मंत्री जी, आप भी ना इन सब कामों में कच्चे हैं अभी। देखिए, मैं इसको अपने प्रेम जाल में जरूर फंसाऊंगा, लेकिन प्रेम करके रानी थोड़ी ना बना दूंगा। बस ये समझिए कि थोड़ा सा अनुभव लेना है प्यार का। बस। आखिर आप में भी राजा वाला खून है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ठीक है राजकुमार, आपके मौज मस्ती करने का दिन है तो आप मौज मस्ती ही करेंगे। जैसा आप ठीक समझे वैसा कीजिए। फिर राजकुमार रीमा के पास आता है। अब देखिए, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। राजकुमार, आप ठीक हैं? मैं देखती हूँ यहाँ पर शायद एक झील है, उस झील से आपको पानी ला देती हूँ। इतना कहकर रीमा झील से पानी लाकर राजकुमार को पिला देती है। तभी राजकुमार कहता है, हाँ, अच्छा लगा पानी पीकर। वैसे तुम्हारा दिल कितना साफ है। ऐसी सादगी और नेक दिली मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। तुम सच में बहुत अलग हो। वाह। राजकुमार, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो अब घर जाना चाहिए, मुझे देर हो रही है। अरे ठहरो, कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम रीमा है। हाँ, रीमा बहुत प्यारा नाम है।
तुम्हारे नाम में भी वही मिठास है जो तुम्हारी बातों में है। सच बताऊं, मुझे तुम बहुत पसंद हो। राजकुमार, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो एक गरीब घर की साधारण लड़की हूँ और आप राजकुमार हैं। हमारा आपसे कोई मेल नहीं। हो रीमा, दिल के रिश्तों में अमीरी गरीबी का कोई मतलब नहीं होता। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, हाय, उसी क्षण मेरे दिल ने कहा तुम हो, वो तुम ही हो जो मेरे दिल पर राज करोगी, जो तुम मेरी सच्ची साथी हो, वो तुम हो। नहीं, ये सही नहीं है। हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। ओहो, कैसी बातें करती हो। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि यह गलत है तो एक बार मेरी आंखों में देखो। क्या इन आंखों में छल दिखता है? बताओ रीमा, क्या मेरी आंखों में तुम्हें डूब जाने का मन नहीं करता? रीमा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं और मैं तुमसे सच कह रहा हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम चाहो तो हम सारी दुनिया के बंधन तोड़कर एक हो जाएंगे। बोलो। आप सच में मुझसे इतनी जल्दी इतना प्यार करने लगे? हाँ रीमा, हाँ, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। हाँ ठीक है रीमा, कल तुम फिर से यहां पे आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, पलकें बिछाकर तुम्हारी राह देखूंगा। ठीक है। इतना कहकर रीमा घर आ जाती है और 2-3 दिन लगातार राजकुमार से मिलती रहती है। एक दिन वो राजकुमार के साथ एक हो जाती है।